हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। ये क्लास आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम, नीट, पीएचडी, कॉमर्स रिलेटेड ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सॉरी फ्रेंड्स, इस बार मैं अपनी क्लास को लाने में थोड़ी लेट कर दी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी, अपने कजन की शादी में गई थी, इसलिए अब ऐसा नहीं होगा। अब रेगुलर क्लास आएंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नल के बारे में कि जर्नल क्या होता है, व्हाट इज जर्नल। यानी जर्नल को हिंदी में रोजनामचा कहा जाता है। ठीक है, तो रोजनामचा क्या होता है, व्हाट इज जर्नल, मीनिंग ऑफ जर्नल, यानी कि रोजनामचा का अर्थ क्या है। तो आइए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हमारा स्टार्ट होगा जर्नल एंट्री का क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे कि जर्नल होता क्या है। जर्नल जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है। जर्नल जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फ्रेंच भाषा के शब्द जॉर्ज शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। जर्नल की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जॉर्ज शब्द से उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दिन, दिवस या रोज। यानी जॉर का मीनिंग होता है दिन, दिवस या रोज। कहने का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक दिन, एक दिवस, एक रोज। ठीक है, तो वही जॉर का मतलब होता है। और जॉर में जब हम नल जोड़ते हैं तो बनता है जर्नल। जॉर में जब हम नल जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है जर्नल। और जर्नल का हिंदी मीनिंग होता है रोजनामचा। जर्नल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? रोजनामचा। रोजनामचा कहने का मतलब रोज। रोज हम क्या करते हैं? रोज का एंट्री को, रोज डेली का एंट्री को हम अपने बिजनेस में लिखते हैं, अपने जर्नल के बुक में लिखते हैं। ठीक है, इसलिए इसका मतलब होता है, जर्नल का मीनिंग होता है रोजनामचा। इसमें क्या किए जाते हैं? तो व्यवसाय के हर दिन के लेखे को लिखा जाता है। बिजनेस में उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं हर दिन के लेखे को जर्नल के बुक में लिखा जाता है। और जर्नल के और भी कई सारे नाम होते हैं, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसे प्रारंभिक लेखे की पुस्तक भी कहा जाता है, दैनिक बही भी कहा जाता है और रोजनामचा भी कहा जाता है। ये सारे जर्नल के ही अलग अलग नाम हैं। ये आप याद रखना, ऐसा नहीं हो कि आप जर्नल के अलावा कोई और नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं इसके और भी नाम को आपको बता दी हूँ। और रोजनामचा या जर्नल जो है ये व्यापारियों की प्रारंभिक पुस्तक है। अब इसे प्रारंभिक पुस्तक क्यों कहा गया है? तो बिजनेस में हम जब एंट्री करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है जर्नल के बुक में एंट्री करना। जर्नल के बुक में हम जब जर्नल एंट्री कर लेते हैं उसके बाद ही आगे के प्रोसेस, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है जर्नल के बुक में एंट्री करना। तो ये पहला काम हो रहा ना, इसलिए इसे व्यापारियों का प्रारंभिक पुस्तक कहा जाता है। इसे प्राथमिक पुस्तक और मूल पुस्तक भी कहा जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि वह रजिस्टर है जिसमें सर्वप्रथम सभी व्यापारिक लेन देनों की प्रविष्टि यानी कि एंट्री तिथिवार एवं क्रमानुसार की जाती है। ये वह रजिस्टर है जिसमें क्या किया जाता है? सर्वप्रथम सभी लेन देनों, व्यापारिक लेन देनों की प्रविष्टि यानी कि एंट्री की जाती है। सबसे पहले क्या किया जाता है? जितने भी व्यापारिक लेन देन है, जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन हैं, उनकी प्रविष्टियां की जाती हैं यानी कि उसकी एंट्री की जाती है। ठीक है, और एंट्री हम कैसे करते हैं? तो तिथिवार एवं क्रमानुसार करते हैं। तिथिवार यानी कि डेट वाइज। डेट वाइज कहने का तात्पर्य क्या है कि मान लो हमने 1 जनवरी का एंट्री किया है तो 1 जनवरी के बाद फिर ऐसा नहीं करेंगे कि हम 1 जनवरी के बाद फिर 5 जनवरी का एंट्री कर दिए, 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी का एंट्री उसके बाद करेंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर हमने 1 जनवरी का एंट्री किया तो 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी का एंट्री करेंगे, 2 जन के बाद 3 जन का एंट्री करेंगे, 3 जन के बाद 4 जन का एंट्री करेंगे, 4 के बाद 5 जन का एंट्री करेंगे। ठीक है, इस तरह से एक सीरियल वाइज ये चलेगा। ठीक है, और मान लो कि हमने 1 जनवरी का एंट्री किया, 2 जनवरी को कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो हम 2 को छोड़ के फिर 3 जनवरी में जाएंगे। 3 का कोई ट्रांजेक्शन है तो उसे लिखेंगे, नहीं है तो फिर 4 जनवरी में जाएंगे, 4 के बाद फिर 5 में जाएंगे। इस तरह की डेट वाइज चलते रहेगा, डेट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं ना। और क्या एक क्रम में चल रहा है, एक सीरियल नंबर से एक सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहा है कि जो जैसे आ रहा है पहले हम उसी का ही एंट्री कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? एक तिथिवार एवं क्रमानुसार इसका एंट्री किया जाता है। और ये सभी लेखे जो हैं वो हम दोहरे लेखा प्रणाली के नियम के अनुसार करते हैं। ये जितने भी लेखे होते हैं ये दोहरे लेखा
प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के जो नियम होते हैं उस नियम के अनुसार हम जर्नल के सारे लेखे करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करे होंगे कि दोहरे लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये इसके क्या नियम है। तो मैं ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आप मेरे उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप जाकर देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो इसका एंट्री किस तरह से किया जाता है, तो दोहरे लेखा प्रणाली के अनुसार यानी कि डबल एंट्री सिस्टम जो है उसके नियम के अकॉर्डिंग इसके जर्नल की एंट्री की जाती है। इसमें उसी क्रम में लेखे किए जाते हैं जिस क्रम में लेन देन व्यापार में हुए हैं। इसमें क्या किया जाता है, तो उसी क्रम में लिखा किया जाता है जिसमें लेन देन व्यापार में हुए, जो कि मैं आपको पहले भी बता दूं। यानी कि डेट वाइज अगर हम चल रहे हैं ना, तो डेट वाइज एक सीरियल के अकॉर्डिंग, एक क्रम के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम 1 तारीख के बाद 5 का एंट्री कर देंगे, उसके बाद 2 और 3 का करेंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। 1 के बाद 2 का ही होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। आप इस चीज को माइंड में सेट कर लो। लेखा जो है वो प्रमाणकों के आधार पर किए जाते हैं। लेखा कैसे किए जाते हैं, प्रमाणक यानी कि वाउचर्स। तो लेखा जो है वो वाउचर्स के आधार पर किए जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के लेखा किए जाते हैं। यानी सभी प्रकार का लेखा कहने का मतलब क्या है कि चाहे वो कैश सेल्स हो, क्रेडिट सेल्स हो, कैश परचेज हो, क्रेडिट परचेज हो, या फिर किसी क्रेडिटर से रिलेटेड हो, किसी डेटर से रिलेटेड हो, या किसी एक्सपेंस से रिलेटेड हो, बट वो सारे जो है बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उन सभी प्रकार के ट्रांजेक्शनों का लेखा यहाँ इसमें किया जाता है। प्रविष्टियों के लेखे को जर्नलाइजिंग यानी अभिलेखन भी कहा जाता है। प्रविष्टियों का जो लेखा किया जाता है, इस लेखा करने को जर्नलाइजिंग भी कहा जाता है और अभिलेखन भी कहा जाता है। जर्नल खाता बही का आधार होता है। जर्नल जो है वो खाता बही यानी कि लेजर अकाउंट का आधार होता है यानी बेस होता है। जर्नल जो है वो लेजर का बेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम जर्नल बनाते हैं जर्नल के बाद ही हम लेजर अकाउंट बना सकते हैं। अगर हम जर्नल नहीं बनाएंगे तो लेजर अकाउंट भी हमारा नहीं बनेगा। अब उसके लिए आप या तो जर्नल अपनी बुक में लिख कर करो या तो फिर अपने मन में ही डायरेक्ट कर लो, बट आपको जर्नल तो करना ही है। ठीक है, तो इसलिए जर्नल जो है वो खाता बही यानी कि लेजर अकाउंट का क्या है, आधार यानी कि बेस है। ठीक है, आप ये याद रखना। जर्नल के जो फॉर्मेट होते हैं ना, इसमें 5 कॉलम बनाए जाते हैं। 5 कॉलम में सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा होता है पार्टिकुलर्स का, तीसरा होता है एलएफ का, चौथा होता है डेबिट अमाउंट, 5वां होता है क्रेडिट अमाउंट। इसके बारे में मैं अभी आपको और भी डिटेल्स में बताऊंगी। और ये जो कॉलम होते हैं ना, उसके बाद ये जो फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेट में हम एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद जो है हम जब मान लो कि वो पेज भर गया, हम एंट्री करें ना, जिस पेज में एंट्री करें वो पेज भर गया है, तो उस पेज के नीचे में हम टोटल करके और वहां पर लिखते हैं टोटल सीएफ। और नेक्स्ट वाले पेज में जब जाते हैं तो वहाँ फॉर्मेट बनाने के बाद हम सबसे पहले लिखते हैं टोटल बीएफ और उस अमाउंट को हम वहाँ पर लिख देते हैं। अब टोटल सीएफ और टोटल बीएफ क्या होता है, तो टोटल सीएफ का मतलब होता है टोटल कैरी फॉरवर्ड। टोटल कैरी फॉरवर्ड कहने का मतलब कि इस पेज का जो भी टोटल है हम इसे नेक्स्ट वाले पेज में ट्रांसफर कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले पेज में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, और फिर जब नेक्स्ट वाले पेज में टोटल बीएफ लिखते हैं तो टोटल बीएफ का मतलब होता है टोटल ब्राउट फॉरवर्ड। टोटल ब्राउट फॉरवर्ड कहने का मतलब है कि हम पीछे वाले पेज से इस वाले पेज में हम टोटल अमाउंट को लेकर आए हैं। ठीक है, और जब जर्नल की सारी प्रविष्टियां कर ली जाती है यानी कि सारी एंट्री कर ली जाती हैं, तो हम उसके डेबिट के और क्रेडिट वाले अमाउंट के कॉलम का योग करते हैं यानी कि उसका टोटल निकालते हैं और उस टोटल को हम लिखते हैं ग्रैंड टोटल। क्या करते हैं, तो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम का टोटल करते हैं और वहां पर हम लिखते हैं ग्रैंड टोटल। और इस जो योग लगाने की जो क्रिया है, ये योग लगाने की जो प्रक्रिया है, टोटल करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम कास्टिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, याद रखना कि योग लगाने की जो प्रक्रिया होती है ग्रैंड टोटल की यानी टोटल करने की जो प्रक्रिया होती है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कास्टिंग कहा जाता है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ये है हमारा जर्नल का फॉर्मेट, जिसमें मैं आपको बताई थी कि इसमें 5 कॉलम होते हैं,
ठीक है। इसमें 5 कॉलम होते हैं। पहला ये देखो, ये है पहला कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ये ऐसे 1 2 3 4 5 नहीं लिखा हुआ रहेगा, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखी हूँ, ये आपको लिखना नहीं है। सबसे पहला कॉलम में होता है डेट का कॉलम, फिर होता है पार्टिकुलर्स, फिर होता है LF, फिर होता है डेबिट अमाउंट, फिर होता है क्रेडिट अमाउंट। डेट में हम डेट को लिखते हैं। डेट में है ना, हम जिस भी तारीख को हम जो एंट्री कर रहे हैं उसका डेट को हम लिखते, उसके डेट को हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, उसके डेट को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मान लो कोई एंट्री है कि 1 जनवरी 2002 को किया गया है, तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे? तो 2002 लिख देंगे। ठीक है, 2002 लिखने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे जनवरी 1, उसके बाद जनवरी 1 का एंट्री यहाँ पे होगा। फिर मान लो 5 जनवरी का एंट्री करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 5, उसका एंट्री करेंगे। ठीक है, और पार्टिकुलर्स में क्या करते हैं? तो पार्टिकुलर्स में हम एंट्री को लिखते हैं। ठीक है, एंट्री को लिखते हैं। अब LF का क्या काम है? तो LF का फुल फॉर्म होता है लेजर फॉलियो। LF का फुल फॉर्म लेजर फॉलियो। और इसका काम क्या होता है? तो हम जर्नल के बाद लेजर अकाउंट बनाते हैं। जितने भी आइटम्स होते हैं हर एक आइटम्स का लेजर अकाउंट बनाया जाता है। तो लेजर अकाउंट कैश का, मान लो यहाँ पे हमने कैश का एंट्री किया है, यहाँ पे हमने कैश का एंट्री अगर किया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे कैश अकाउंट, तो कैश वाले का पेज नंबर यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे मान लो कि हमने किसी क्रेडिटर्स या डेटर्स के बारे में किया है जिसका नाम है मान लो राम। ठीक है, तो राम अकाउंट हम जहाँ भी बनाएंगे तो उसका पेज नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो LF का काम यही होता है कि उसका पेज नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। लेजर अकाउंट जो हम बनाए हैं, लेजर अकाउंट वाले पेज नंबर को यहाँ पर लिख दिया जाता है, जिससे उसे ढूंढने में आसानी होती है। बट ये कॉलम हमेशा खाली रहता है, इसके लिए आप टेंशन मत लो। बस मैं ये इसलिए बता दी कि आपको पता हो कि इसका यूज क्या है। ठीक है, उसके बाद होता है अमाउंट कॉलम। तो डेबिट वाले कॉलम में हम डेबिट अमाउंट को लिखते हैं और क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट अमाउंट को लिखते हैं। ठीक है, मान लो हमने कोई एंट्री कराया है, यहाँ पर हमने डेबिट अमाउंट को लिखा है और नीचे में हमने क्रेडिट वाला एंट्री किया, यहाँ क्रेडिट वाला एंट्री किया, तो हम यहाँ पे क्रेडिट वाले अमाउंट को लिखेंगे। तो ये होता है जर्नल का फॉर्मेट। तो हमने क्या क्या देखा फॉर्मेट में? कि फॉर्मेट में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, और जब हम एंट्री करते हैं तो एक पेज भर जाए तो हम वहाँ पर नीचे में लिखते हैं टोटल CF यानी कि टोटल कैरी फॉरवर्ड, और नेक्स्ट वाले पेज में जाने के बाद हम देखेंगे टोटल BF, लिखेंगे टोटल BF यानी कि टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड। और जब सारी एंट्रियां हो जाती है तो हम लिखते हैं ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल, और ग्रैंड टोटल में टोटल करने की जो प्रक्रिया होती है, योग लगाने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम क्या कहते हैं? कास्टिंग कहते हैं। आप इस चीज को याद रखना। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये क्लास पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। और ऐसे भी नेक्स्ट क्लास से हमारा जनरल एंट्री का क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताएं, और मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि मैं अपने क्लास में और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ, जिससे कि आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे ये क्लास देखने में। तो क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। और मेरे अब क्लास लगातार ही आएंगे, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें। जैसे कुछ स्टूडेंट हम मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम और भी वीडियो डालो, तो मैं अब मेरे क्लास रेगुलर ही रहेंगे, आप इसके लिए कोई टेंशन ना लें। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।